ट्रेडिंग में ज्यादातर लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सीधी लाइनों पर भरोसा करना सिखाया जाता है। यहाँ प्राइस पहले रुकी थी तो शायद दोबारा रुकेगी, लेकिन मार्केट के बड़े खिलाड़ी बैंक्स, हेज फंड्स और मार्केट मेकर्स इस तरह नहीं सोचते। उनका असली सवाल होता है बड़ा पैसा मार्केट में कहाँ लगा था, और इसी सवाल का जवाब है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? सबसे पहले एक बात समझिए, मार्केट को चलाने वाले बड़े प्लेयर्स एक ही क्लिक में अपना पूरा बाइंग या पूरा सेलिंग नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो प्राइस खुद उनके खिलाफ भागने लगेगी और उन्हें महंगी एंट्री मिलेगी। इसीलिए वो अपनी बड़ी पोजीशन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर धीरे धीरे मार्केट में उतारते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तब मार्केट एकदम तेजी से एक तरफ चल पड़ती है। और इसी तेज और ताकतवर मूव को हम इम्पल्सिव मूव कहते हैं। अब सवाल यह है, उस मूव से पहले बड़े प्लेयर्स ने अपना पैसा कहाँ लगाया था? उसी जगह को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अक्सर यह वो आखिरी कैंडल होती है जो मूव की डायरेक्शन के उलट होती है। अगर मार्केट ऊपर गई हो तो वो आखिरी बेरिश कैंडल, और अगर मार्केट नीचे गई हो तो वो आखिरी बुलिश कैंडल। सीधे शब्दों में ऑर्डर ब्लॉक वो जगह है जहां बड़े खिलाड़ियों ने अपनी तैयारी पूरी की थी और उसके बाद मार्केट को एक डायरेक्शन में मोड़ दिया था। मार्केट दोबारा वहां क्यों आती है? और यहीं पर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर गलती कर देते हैं। जब मार्केट किसी लेवल से तेजी से ऊपर या नीचे जाती है और फिर दोबारा उसी जगह लौट कर आती है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मार्केट ने उनका एनालिसिस गलत कर दिया। लेकिन कई बार असल में मार्केट गलत नहीं होती, वो सिर्फ उस जगह पर वापस आ रही होती है जहां उसने अपनी ताकत ली। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट किसी एरिया को टच करते ही बिना ज्यादा वक्त लिए फिर से अपनी पुरानी डायरेक्शन में चल पड़ती है। जैसे किसी गाड़ी को लंबी रेस से पहले फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही मार्केट को भी बड़ी मोमेंटम से पहले और कभी कभी मोमेंट के बीच में लिक्विडिटी की जरूरत होती है। ऑर्डर ब्लॉक को समझने का मतलब सिर्फ एक एरिया को चार्ट पर मार्क करना नहीं है। असल मकसद यह समझना है कि बड़े खिलाड़ी किस जगह पर अपनी मौजूदगी दिखा चुके हैं, क्योंकि मार्केट में प्राइस हमेशा वहां रिएक्ट नहीं करती जहां छोटे ट्रेडर्स देख रहे होते हैं। अक्सर रिएक्शन वहां मिलता है जहां बड़े प्लेयर्स ने अपनी दिलचस्पी दिखाई होती है। और जब आप एक बार इन जगहों को पहचानना शुरू कर देते हो तो चार्ट धीरे धीरे कम रेंडम और ज्यादा समझने लायक लगने लगता है। वही चार्ट जो पहले ऊपर नीचे होती लाइन से लगती थी, अब एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है। एक कहानी जहां हर तेज मूव के पीछे एक वजह होती है, और अक्सर वो वजह होती है बड़ा पैसा। हर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। यह सबसे बड़ी गलती है जो नए ट्रेडर्स करते हैं। हर अपोजिट कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मान लेता है। अगर आप हर कैंडल को मार्क करोगे तो चार्ट समझने के बजाय कंफ्यूज हो जाओगे। एक अच्छे ऑर्डर ब्लॉक के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट ने पुराना हाई या लो तोड़ दिया है तो उस मूव में ताकत थी। इसका मतलब मार्केट की डायरेक्शन को बदलने के लिए काफी बाइंग या सेलिंग हुई थी। अगर कुछ भी नहीं टूटा तो मुमकिन है वो सिर्फ छोटी सी मूवमेंट हो। सेकंड, फेयर वैल्यू गैप। जब मार्केट बहुत तेजी से चलती है तो कई बार कुछ प्राइस लेवल्स को छूते ही सीधा आगे निकल जाती है। इससे मार्केट में एक खाली जगह सी बन जाती है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। मार्केट अक्सर बाद में उस जगह पर वापस आकर उस खाली हिस्से को भरने की कोशिश करती है। अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप भी हो तो उस ऑर्डर ब्लॉक को ज्यादा मजबूत माना जाता है। थर्ड, फ्रेशनेस ऑफ द ब्लॉक। अगर मार्केट पहले ही 3 या 4 बार उस ऑर्डर ब्लॉक पर आ चुकी है तो उसकी ताकत कम हो सकती है, लेकिन अगर प्राइस पहली बार वहां लौट रही है तो रिएक्शन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक और बात जो समझना बहुत जरूरी है, ऑर्डर ब्लॉक कोई प्रेडिक्शन टूल नहीं है। यह आपको यह नहीं बताता कि मार्केट जरूर इसी जगह से पलटेगी। यह सिर्फ आपको वह जगह दिखाता है जहां पहले बड़े प्लेयर्स ने अपनी दिलचस्पी दिखाई थी, और मार्केट में वही जगह सबसे ज्यादा अहमियत रखती है जहां बड़ा पैसा पहले से मौजूद रहा हो। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह सीधी लाइनों में देखने के बजाय एरियाज और जोन्स की तरह देखते हैं, क्योंकि मार्केट एक एग्जैक्ट नंबर से नहीं चलती। मार्केट एरियाज में रिएक्ट करती है। कई बार प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल बीच में रिएक्ट करेगी, कभी उसके ऊपर वाले हिस्से से और कभी उसके नीचे वाले हिस्से से। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक को एक रेंज की तरह देखना ज्यादा समझदारी होती, ना कि एक एग्जैक्ट लाइन की तरह। और शायद इसी वजह से नए ट्रेडर्स को लगता है कि उनका एनालिसिस गलत था, जबकि असल में उन्होंने सिर्फ मार्केट को बहुत ज्यादा एग्जैक्ट समझने की कोशिश की होती है। अब समझेंगे कि एंट्री कैसे करें। रिटेल ट्रेडर अक्सर ब्लॉक के बिल्कुल ऊपर बाय कर लेते हैं और बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा देते हैं, और फिर मार्केट थोड़ा और नीचे जाकर उनका स्टॉप लॉस ले लेती है और उसके बाद असली मूव शुरू होती है। इसी को लोग अक्सर स्टॉप हंट बोलते हैं। तो एंट्री कहाँ लेनी चाहिए? काफी ट्रेडर ऑर्डर ब्लॉक के बीच वाले हिस्से या कैंडल के ओपन के आसपास एंट्री देखते हैं। इससे रिस्क कम होता है और रिवार्ड का मौका बढ़ जाता है। अब बात आती है कि स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। अगर मार्केट पूरे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बंद हो जाए तो इसका मतलब आपका आइडिया गलत था, और ट्रेडिंग में जल्दी गलती मान लेना गलत ट्रेड पकड़कर बैठने से बेहतर होता है। सबसे जरूरी बात, ऑर्डर ब्लॉक कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। यह हर बार मार्केट को मोड़ने वाली जगह भी नहीं है। यह सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां आपको ध्यान देना चाहिए। असली फायदा तब मिलता है जब आप इसे मार्केट की बड़ी डायरेक्शन के साथ मिलाकर देखते हो। अगर मार्केट पहले से ही ऊपर जा रही है तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा अच्छा काम करते हैं, और अगर मार्केट पहले से ही नीचे जा रही है तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा बेहतर होते हैं। मार्केट की डायरेक्शन के खिलाफ ट्रेड करना हमेशा मुश्किल होता है। अब सबसे आखिरी बात, मार्केट बिना वजह मूव नहीं करती। हर बड़ी मूवमेंट के पीछे कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स का पैसा होता है। ऑर्डर ब्लॉक्स हमें उन जगहों को पहचानने में मदद करते हैं जहां उन्होंने अपनी पोजीशन
से बनाई। जब आप इन जगहों को देखना सीख जाते हो तब आप अंदाजा लगाना छोड़ देते हो और मार्केट को उसकी असली जुबान से पढ़ना शुरू कर देते हो। मार्केट एक पहेली नहीं है, यह निशानों का एक नक्शा है और हर निशान किसी बड़े खिलाड़ी ने छोड़ा है। उन निशान को ढूंढिए, उन्हें चार्ट पर देखिए, बैक टेस्ट कीजिए और धीरे धीरे मार्केट की कहानी पढ़ना सीखिए, क्योंकि अक्सर मार्केट हमें पहले ही बता देती है कि वो अगला कदम कहाँ रखने वाली है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।